सौरभ हत्याकांड में रोज नई नई परतें खुल रही हैं, रोज नए नए राज सामने आ रहे हैं। अब पता चला है कि जेल में कैद मुस्कान प्रेग्नेंट है। मेरठ के सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। हम आज हैं सौरभ के भाई बबलू और उनकी माता रेणु देवी के साथ। जी बबलू जी, जैसा कि ये सामने आया है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, आपका पहला रिएक्शन? पहला क्या है, इसमें ये पहले ये पता होना चाहिए कि वो बच्चा है किसका। अगर वो बच्चा सौरभ का हुआ तो उस दिशा में आपकी क्या एक्शन रहेगा, और साहिल का हुआ तो उस दिशा में आप क्या करेंगे? अगर सौरभ का हुआ तो उसको तो हम रखेंगे अलग से। हम एक बार जो है प्राइवेट वो भी डीएनए वगैरह टेस्ट वगैरह हम अपने खुद से भी करवाएंगे पक्का करने के लिए कि वो सौरभ का है कि नहीं। अच्छा, पुलिस प्रशासन की तरफ से डीएनए कराया जाएगा, उसके बाद भी आप प्राइवेटली डीएनए कराना चाहेंगे, ये हाँ। पुष्टि करने के लिए, पक्का करने के लिए, अपने दिल को समझाने के लिए कि ये आपका ही खून है? हाँ, हम जो है प्राइवेट भी करवाएंगे एक बार। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि सौरभ का होगा ये, क्या इसके पीछे की क्या वजह आपको नहीं क्यों नहीं लगता है? क्योंकि 6 दिन उसको आए हुए हुए उसमें जो है अपनी बच्ची का बर्थडे, मुस्कान का बर्थडे, इतन इसमें कहाँ से, मेरे को तो लगता नहीं इसमें होगा। और वो 3 तारीख को जो है उन्होंने मार ही दिया उसे। हाँ जी, 24 तारीख को लंदन से सौरभ आए थे और 3 तारीख जब की रात को उनका मर्डर किया गया था, बेरहमी के साथ। जब उसकी प्लानिंग पहले से तय हो गई थी, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ये ऐसा प्लान करेगी कि बच्चे वगैरह का। मेरे को नहीं लगता कि हाँ प्लान करेगी भाई, वो तो प्लान ही दूसरा करके बैठी हुई थी पहले। अच्छा, जो पीहू है, आपका कहना था कि पीहू को अपने साथ रखेंगे, आप नहीं चाहते कि पीहू भी उसी तरह परवरिश पाए जैसे कि मुस्कान ने पाई थी। तो पीहू की कस्टडी पाने के लिए अब तक आपने क्या प्रयास किए? हमने अधिकारियों को, जो पुलिस अधिकारी है, उनसे बोला है कि कस्टडी हमें दिला दी जाए। हम नहीं चाहते कि वो दूसरी मुस्कान बन जाए। अच्छा, एक बार फिर हम ये बात जानना चाहेंगे कि ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी, आपको कैसे पता चला था कि सौरभ और मुस्कान का संबंध है, और कैसे आपको सूचना मिली? नहीं, मैं तो जो है सौरभ जो है पहले जो ट्रिप था उसका सऊदी अरब से आया था। 10 दिन हुए थे उसको आए हुए। मर्चेंट नेवी में रहते हुए हाँ, कौन से ईयर की बात है ये? ये 15 की बात है। वो अपना जो है ट्रिप मार के आया था। 1 साल का था वो। पूरा ट्रिप जो है 1 साल का था। 1 साल बाद आया हुआ है 2015 में। उसके बाद 10 दिन ही हुए थे। उसकी वो जो मुस्कान है, वो 4 बजे बताते कि 4 बजे घर से भाग गई। सुबह के 4 बजे? हाँ, सुबह के 4 बजे वो घर से भाग गई दिल्ली चुंगी पे बाहर, जो मेन रोड है वहां पे आ गई। वो तब से फोन करे जा रही सौरभ को, और सौरभ ने उसका फोन उठाया 5:30 बजे। दिल्ली चुंगी इस जगह से, ब्रह्मपुरी से करीब 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा, पास में ही है जहाँ की ये बात कर रहे हैं। हाँ, ज्यादा नहीं होगा ये, कितना होगा तो, ज्यादा नहीं है। और उसके बाद 5:30 बजे फोन उठाया उसने। पहले तो हमारे को सौरभ ने बताया था शायद कि भाई मैंने पहले मना कर रहा था। उसके बाद जो है उसने ज्यादा फोर्स करा, और वो जो है अलमारी में से जो पैसे वगैरह कमा के लाया था, वो अपने पैसे वो लेके चला गया। कहाँ इन लोगों ने शादी की? दिल्ली में बता रहा था। शादी जब हो गई थी ना, उसके बाद हमने पूछा था भैया क्या क्या कैसे हुआ, तो उस टाइम उसने बताया था कि भी दिल्ली में जाके हमने आर्य समाज में शादी की। अच्छा बताइए, कोर्ट मैरिज जब इनकी हुई थी तो कोर्ट मैरिज में दोनों ही पक्षों के लोग, मुस्कान के माता पिता और आपकी साइड से भी आप लोग शामिल हुए थे, कैसा माहौल था उस वक्त? हाँ, उस टाइम वकील करा था हमने। जो दोनों पक्ष को जो है वकील द्वारा ही वो करा गया था। फिर हम भी गए थे वहां पे, भैया हमें भी साइन करने थे, वो उनको भी साइन करने थे बस। उससे पहले मुस्कान के माता पिता ने आपके ऊपर कोई केस भी किया था? केस वगैरह वही, जो लड़की भाग जाती है उसके बाद जो वही रहता है कि गलत सलत केस लगाना ही होता है उन्हें, तो पास्को वगैरह लगा दी। ये सब सब उस टाइम सारे केस लगा दी था हमारे पर। हमारे को जो है मतलब कहीं रहना भारी हो गया था हमारा। शादी के बाद मुस्कान मतलब कैसे रही आपके घर में, कितने समय तक? भाई मुस्कान जो शुरुआती 2 महीने इतनी अच्छे से रही है। खाना बनाना सीखती थी मम्मी से। घर का काम वगैरह सब जो है सब करती थी। भाई खाना बनाना हो गया, घर की साफ सफाई हो गई, और कपड़े धोने नहीं आते थे तो मम्मी से बताती थी कि भाई ऐसे ऐसे कर लो। खाना भी बताती ऐसे ऐसे बनाओ।
हर चीज़ मम्मी जो है बताती है। उसके बाद जो जब से ये अपनी मम्मी से मिलने गई ना 2 महीने बाद, ये चोरी से हमारे हमारे को नहीं बता के जाते थे, ये चोरी से जब से मिलने गए हैं उसके बाद से ही इनके तेवर बदलने चालू हो गए। रोज के लड़ाई झगड़े, ये गाली गलौज करना, मारपीट भी हो जाती थी इनके आपस में कभी कभी। और ये फिर धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला गया। उसके बाद जो है ये गलियों में अपने बर्तन फेंकना चालू कर देती थी, चिल्लाती थी। वो ऐसे शो करना चाह रही थी कि मेरे संग अत्याचार हो रहा है। जी माता जी, ये बताइए कि उस वक्त जब मुस्कान यहाँ पर रही तो आपके साथ कैसा व्यवहार था? भैया मेरे साथ व्यवहार कैसा होगा, मैं तो फालतू से मतलब ही नहीं रखती थी, बोलती नहीं थी फालतू। क्योंकि मेरे तो घर के काम का बर्डन इतना रहता था कि मेरे को उससे बोलने का वही नहीं रहता था। भैया मैं तो अपने बच्चों की तरह रखती थी, कि जैसे अपनी लड़की रखती थी वैसे उसको रखती थी। कि वो अपनी लड़की से भी कमी काम करवाती थी मैं तो। और उससे भी नहीं कहती थी कि तू ये काम कर ले या वो काम कर ले। मैं तो कहती थी भैया तुझे कुछ खाना पीना जाके बैठक में बैठ जा, वहां से खा ले और टीवी देख ले तू, जितने मैं अपने घर का काम निपटा लूं अंदर का। जो आता था उसे वो कहते कि भी जो आता वही करो। और अच्छा, जब पीहू को यहाँ पे कौन लेकर आता था और क्या हालात उस वक्त बनते थे? पीहू को तो सौरभ जब खाना लेने आता था ना तभी आता था वो। और ज्यादा देर लेट हो जाती थी ना, जैसे कि वो उनके घर वालों ने बोला कि कभी बुलाया नहीं, कभी ये नहीं बोला कि एक दिन रुक जा। वो आता था, 1 घंटा नहीं होता था उसके मुस्कान के फोन बजने चालू हो जाते थे कि कहाँ रह गया। फिर हम भी देखते थे भाई क्या हो रहा है, वो गाली गलौज करना चालू कर देती थी फोन पे। मतलब टिकने नहीं देती थी वो बिल्कुल भी। और फिर घर पे जाके जो है वो बताता है कि वो अब लड़ाई करेगी वो घर पे। अब ज्यादा लेट हो गया है, इस वजह से वो ज्यादा हमारे पास रह नहीं पाई। मुस्कान को सरकारी वकील मिल चुका है। आपने अभी तक अपना केस लड़ने के लिए, सौरभ को न्याय दिलाने के लिए कोई वकील किया है? कोई इस तरह से बात हुई है अभी कोई? नहीं, हमारे तो अधिकारियों से बात हुई थी कि भाई जो है आपको यूपी स्टेट से वकील मिलेगा, क्योंकि यूपी स्टेट जो है वर्सेस मुस्कान है। तो हम जो देख रहे हैं कि भाई वेट कर रहे हैं कि हमारे को कब तक मिलेगा। अब ये सुनने में आया कि जब तक चार्जशीट नहीं हुई फाइल होगी उसके बाद उसके बाद ही मिलेगा। तो पुलिस ने आपके बयान लिए हैं? कोई कांटेक्ट किया है इस संबंध में? अभी अभी बयान नहीं हुए हमारे। क्योंकि मुस्कान के माता पिता के बयान हो चुके हैं। नहीं, हमारे को नहीं पता इस बारे में। मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके बच्चे को लेकर भी तमाम संशय है, क्योंकि सौरभ की माताजी का कहना है कि ये बच्चा हो सकता है कि ये बच्चा सौरभ का भी ना हो, साहिल का भी ना हो, और कोई तीसरा ही व्यक्ति हो। जी बताइए। भैया जो मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई है उसको लेके हम भी चौंक रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा 5 दिन, मुश्किल से 6 दिन मुश्किल से रहा होगा। और ये हम ये नहीं मानते कि वो उसके साथ रहा होगा, क्योंकि वो रोजाना लड़ाई करती थी। और उसके बाद अब ये रिपोर्ट निकल के आई है कि भाई वो बच्चा सौरभ का है, तो सौरभ का किस आधार पे कह रहे हैं वो? क्योंकि इसको लेके हम भी डीएनए टेस्ट, जो भी मेडिकल प्रक्रिया होती है वो हम सब करवाएंगे। अगर मान लो हमारे सौरभ का भी नहीं निकला और साहिल का भी निकला, अगर तीसरे व्यक्ति का निकला, तो उसको कौन ढूंढ के लाएगा? उसको भी ढूंढने की सरकार जिम्मेवारी लेनी चाहिए। पुलिस अधिकारी जिम्मेवारी लेवे कि जो तीसरा किसका है वो उसको ढूंढ के लाओ, क्योंकि वो तो अब चरित्रहीन हो गई बिल्कुल। उसकी तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। ईश्वर भी आके नहीं लेगा गारंटी उसकी तो। जी, अभी तो जो फोकस है साहिल या सौरभ का बच्चे होने की बात है, और ये जांच का विषय होगा अगर इन दोनों की डीएनए रिपोर्ट भी मैच नहीं होती है, या जो भी वो प्रोसेस अपनाएंगे ये पता करने के लिए कि बच्चा किसका है, उसके बाद किसी तीसरे व्यक्ति की दिशा में जांच आगे बढ़ी जाएगी। रेणु जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। उनके मन में तमाम संशय, तमाम सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जी। भैया मैं तो उससे लड़की से ये पूछना चाहती कि भाई तूने क्यों किया और कैसे किया है? क्योंकि हमें भी पता कि भाई तेरे को क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी। अगर तुझे रहना नहीं था तो तू एक बार हमें, वैसे तो मोहल्ले में लड़ाई करने आती थी, वैसे भी आके बोल देती कि भाई तुम अपने लड़के को संभाल लो, मैं नहीं रहूंगी इसके साथ। या अपने माँ बाप से बोल देती कि भाई तुम ही जाके कह दो उनसे कि मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, तो हम आगे कुछ सोचते। और मगर यही समझ में नहीं आ रहा कि उसने करा क्यों और कैसे कर दिया उसने। इतना बड़ा कदम उठा कैसे लिया उसने? 9 साल हो गए उसको रहते रहते, 10वां साल अब चालू हो रहा था, तो ऐसा करा क्यों उसने? क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा उनका? नहीं, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा उन्हें मारा क्यों। यही तो हम सोच तो रहे ये हैं। यही पुलिस प्रशासन से पूछना चाह रहे थे कि भाई उसने किस वजह से मारा मेरे भाई को, क्यों मारा। भाई किसी चीज की कमी छोड़ी उसने, भाई क्या कुछ करा है। बताते तो सही कि भाई हम मेरे को भी ये परेशानी है। हम जो है भाई तलाक का जो केस फाइल करवाई दिया था, हम तो पहले ही सोच रहे थे कि अलग हो जाए। इस केस पर आगे भी
amarujala.com की कवरेज जारी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।